अगर हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आप सब भी इसी प्रकार जवाब देना सीख जाओगे। ये दानू सिंह क्या था पहले? ये दानू सिंह कहते हैं कि ये रामपाल का भगत था, और रामपाल का भगत था, और जैसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और आज देखो तहलका मचा रहा है। ये बात आ जाती है। एक आर्य समाजी जब व्यक्ति बनता है तो उसके अंदर एक उत्साह आ जाता है। और ये बात उस समय भी कहते थे लोग कि एक हिंदू जब रहता है, साधारण हिंदू, और जब वो आर्य समाजी बन जाता है तो उसके अंदर अपूर्व उत्साह आ जाता है और अपने धर्म संस्कृति के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। और देखो इतिहास, सारे जितने भी देश के लिए मरे उन सब का इतिहास देख लो। अभी भाई बता रहे थे, उन सब का इतिहास पढ़ लो। उन सब के कहीं ना कहीं लिंक आर्य समाज से थे। वो सब ऋषि दयानंद को पढ़े हुए थे, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े हुए थे, तभी तो उनके अंदर ये जोश आया था। नहीं तो हिंदू समाज की तो ये स्थिति हो गई थी उस समय कि वो अपने आप को कमजोर समझता था। वो समझता था कि मेरा तो जन्म व्यर्थ हुआ है, श्रेष्ठ तो ईसाई है, श्रेष्ठ तो मुसलमान है, हम तो कमजोर हैं। लेकिन ऋषि दयानंद के आने के बाद से हिंदू समाज के अंदर जो जोश आया था उसका बखान नहीं किया जा सकता मित्रों। उस जोश के कारण ही आज सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। अमेरिका का एक विद्वान लिखता है कि भारत में एक आग जगी है, और वो आग एशिया के पठारों से होती हुई, अफ्रीका के जंगलों को पार करती हुई यहाँ अमेरिका तक पहुँच रही है। और वो आग लगी है ऋषि दयानंद के सीने में, और उस आग का नाम है आर्य समाज। और वो आर्य समाज की आग आज सारे विश्व को अपने लपेटे में ले लेगी। और सत्य धर्म क्या है, उसका वास्तविक धर्म है क्या, सत्य क्या है, हम अपने जीवन को नहीं जानते थे। हम अपने आप को नहीं जानते थे कि हम कौन थे। हम अपने स्वरूप को, अपने नाम को भूल बैठे थे। उसको जगाने का काम आर्य समाज ने किया। तो इसलिए हम अपने आप को समझे, हम आर्य हैं, ऋषियों की संतान हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। ये बात हम भूल गए। हम क्या समझते हैं, हम अपने आप को क्या समझने लग गए, कमजोर, कायर। जबकि हम उन महान महाराणा प्रताप, शिवाजी और ऐसे महान पुरुषों की संतान हैं। भाइयों, ये जो चिंता अभी आपके समक्ष रखी जा रही थी कि हमारे देश में क्या होगा, कैसा होगा, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ इस विषय में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। हम जितने भी वीडियो देखते हैं फेसबुक पर, जितने भी जो ये घटनाएं देखते हैं देश की, हम सब के अंदर एक डर सा बैठ रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आग हमारे घर तक आ जाए। ऐसा ना हो जाए जो बंगाल में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, हमारे घर में ना हो जाए। और निश्चित रूप से वो दिखाई दे रहा है हमको कि होगा। जिस तरह से देश चल रहा है उस हिसाब से तो दिखाई दे रहा है कि होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करें? एक तो अभी इन्होंने उदाहरण दिए कि हम अपने घर में शस्त्र और शास्त्र रखें, युद्ध कला भी सीखें। लेकिन मैं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, ये जो समस्या आज है, ऐसा नहीं कि ये आज ही समस्या है, इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे पूर्वजों ने झेली है, इससे भी भयंकर मारकाट हमारे पूर्वजों ने झेली है। लेकिन फिर भी हमारा धर्म क्यों बचा है? क्यों बचा रहे हैं हम अभी तक, क्यों बचे रहे? उसका कारण क्या? अगर वो समझ गए तो हम आगे भी बच जाएंगे। और वो कारण है धर्मो रक्षति रक्षित। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म की जो रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। अगर हम अपने धर्म का पालन करना शुरू कर दें तो हमारा धर्म भी बच जाएगा और हम भी बच जाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षित, इस पंक्ति को हमने इतना ही पढ़ा है अभी तक। बहुत सारे लोग इतना ही बोलते हैं, लेकिन इस पंक्ति को पूरा हमें पढ़ना चाहिए। धर्म एव हतो हंति। अगर हमने अपने धर्म को मार दिया तो धर्म हमें मार देगा, दूसरा तो कोई बाद में आएगा मारने। ये धर्म ही हमें मार देगा। ये नियम है सृष्टि का, ईश्वर का नियम है कि जो धर्म का पालन करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को छोड़ देगा वो मरा हुआ धर्म उसे ही मार देगा। तो हम हिंदुओं को किसी दूसरे ने नहीं मारा है। हम हिंदू आज इस स्थिति में है तो इसका कारण कोई दूसरे नहीं है, इसका कारण हम स्वयं हैं। हम अपने धर्म को समझे, अपने वास्तविक धर्म को समझे, पहचाने, उस धर्म पर चले। हम अपने आचरण को तो अपनाएं। हमारे पूर्वज क्या करते थे भाई, हम कर रहे हैं क्या? हमारे पूर्वज नियमित यज्ञ करते थे, संध्या करते थे, क्या हम कर रहे हैं? यज्ञोपवीत धारण करते थे, क्या हम यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं? शिखा रखते थे, क्या हम शिखा रख रहे हैं? जब हम ये नहीं कर रहे तो बताओ हमारी रक्षा कौन करेगा? और जिसने इसकी रक्षा की, जिसने अपनी चोटी, जनेऊ, अपने धर्म, अपनी संध्या और अपने यज्ञ की रक्षा की, उसकी रक्षा ईश्वर ने की है। बताओ ईश्वर से बड़ा कौन मुसलमान है? ईश्वर से बड़ा कौन ईसाई है? ईश्वर से बड़े कौन तालिबानी है? ईश्वर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप ईश्वर के भक्त बन जाओ, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलो, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं मिटा सकती। इसलिए हम अपने धर्म की ओर, अपने धर्म को समझे, अपने धर्म का पालन करें भाइयों,
अपने बच्चों को आर्यवीर दल की शाखाओं में भेजो, अपने बच्चों को संध्या सिखाओ, यज्ञ सिखाओ, उनको यज्ञोपवीत धारण करवाओ, शिखा रखना सिखाओ और उन्हें अपने धर्म के, अपने महापुरुषों के इतिहास को बताओ। क्यों कह दिया था वीर हकीकत राय ने कि मैं हिंदू धर्म में ही मरूंगा? क्या था उसके पास? आत्मबल था। उस आत्मबल के कारण आज हम जीवित हैं। क्या था वीर गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के पास? यही था आत्मबल कि मेरा धर्म महान है। हम अपने धर्म की महानता को समझें, अपने धर्म की महानता को स्वीकार करें और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। हम अगर आजकल के तथाकथित कुछ लोग थोड़े से संख्या में क्या ज़्यादा हो गए, हम समझने लगे कि वो तो अब हमको ख़त्म ही कर देंगे। अरे जिसके पास धर्म होता है उसकी रक्षा ईश्वर करता है। इतिहास देखो ना, एक एक आर्य योद्धा सैकड़ों और हजारों की भीड़ में अकेला लड़ता था। नहीं आते क्या हमको? चमकौर का युद्ध भूल गए क्या? हमारे बच्चों को शौर्य की कहानी सुनाओ। ये जो वीडियो आ जाते हैं किसी मुसलमान ने किसी हिंदू का गला काट दिया है, लड़की का गला काट के, ये वीडियो मत बताओ। उन्हें कमजोर मत बनाओ, उन्हें योद्धा बनाओ, उन्हें श्रेष्ठ बनाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। चमकौर का युद्ध मैं आप में से बहुत सौ को पता होगा, मैं फिर भी याद दिलाना चाहता हूं। चमकौर का युद्ध हुआ था, सामने मुगलों की सेना थी। कितनी सेना थी? 10 लाख। कितनी? याद रखना इस युद्ध को, 10 लाख सेना थी सामने। और वीर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 2 बेटे और उनके जो सिख योद्धा थे, कितने थे? 40। कितने? 40। केवल 40। एक तरफ 10 लाख है, एक तरफ केवल 40 है। लेकिन क्या परिणाम होता है उस युद्ध का? वे उस रणनीति से लड़ते हैं, 5-5 के झुंड में जाते हैं, उस किले से, चमकौर के किले से जाते हैं और हजारों की संख्या में मुसलमानों का वध करते हैं, उन मुगलों का वध करते हैं। वो 5 योद्धा, केवल 5 योद्धा पूरे उस सेना में तबाही मचा देते हैं। कहते हैं उन 40 योद्धाओं ने 1 लाख मुगलों को मार दिया था। कितनों को मार दिया था? तो ये डर मत अपने मन में डर मत रखो कि हम कम हैं या हमारी संख्या कम हो जाएगी। बस अपने धर्म पर अड़ी हो जाओ, अपने सनातन पर अड़ी हो जाओ। इस आर्य समाज की बात को स्वीकार करो, ऋषि दयानंद की बात को स्वीकार करो, परमेश्वर की बात को स्वीकार करो। ईश्वर ने हमें जो मार्ग दिखाया, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, बालाजी हनुमान जी ने जो मार्ग दिखाया, उस पर चलो। कोई ताकत हमें नहीं हटा सकती। अरे रावण को तो त्रिलोकी का सबसे बड़ा कहते थे ना, इसने तो त्रिलोकी को जीत लिया, ये कहते थे ना। क्या थे हनुमान जी? एक अकेले हनुमान जी ने जाकर के पूरी लंका को दहन कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इसलिए अपने धर्म पर अड़े हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने धर्म को सीख गए, अपने धर्म को पहचान लिया, तो हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने धर्म पर अड़ी हो और जानो कि हम कौन हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम भगवान राम, भगवान कृष्ण की संतान हैं, हम हनुमान जी के वंशज हैं, हम हनुमान जी के उपासक हैं। तो अपने बच्चों को हनुमान जैसा वीर बनाओ, राम जैसा पुरुषोत्तम बनाओ, कृष्ण जैसा नीतिवान बनाओ। तभी हमारा देश, हमारा धर्म बचेगा, तब हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। और ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया था, इसीलिए हम आज तक बचे हुए। और हमने अब ये छोड़ दिया है, इसलिए हमें ये चिंता सता रही है। डर तो उस समय भी था, उस समय भी धाड़े पड़ते थे, गांव में लड़ाइयाँ होती थी, डाकू आते थे, विदेशी आते थे, लूटते थे, पर वो कभी हारे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने सिद्धांतों पे अडिग थे। और हम जब से सिद्धांत भूले, हिंदू समाज जब से अपने सनातन आर्य धर्म को भूला है, तब से ही हम आज पतित होते जा रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा धर्म का पालन आर्य समाज के आने से, ऋषि दयानंद के आने से देश में हुआ और देखा हमने आज़ादी प्राप्त कर ली, तो आज फिर हम उस सनातन धर्म को अपनाएं और फिर अब सनातन धर्म को अपने जीवन में धारण करें। निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। सारा विश्व देखेगा कि ये सनातन वैदिक आर्य धर्म संपूर्ण विश्व का धर्म बनेगा, और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह के भाव अपने मन में लाओ, ना कि ये लाओ कि हम कमजोर हैं या हम मारे जाएंगे। अगर हमारे अंदर शौर्य, हमारे पूर्वजों का शौर्य अगर हमारे अंदर है, तो हम ये करके दिखाएंगे। तो इस सनातन को समझें, और यही बात आर्य समाज कहता है। ये जो आर्यवीर लगे हुए हैं, इन सब ने ये समझ लिया है, इसलिए तो ये बेचारे दिन दिन भर लगे हुए रहते हैं। इसीलिए तो ये, इनको क्या परवाह है, क्यों आकर के बैठेंगे? इनको आपकी चिंता है, इनको अपने देश धर्म समाज की चिंता है। और ये चिंता ये आपके अंदर देना चाहते हैं कि आप भी अपने घर परिवार की चिंता करो। तलवार केवल इनके घर पे नहीं है लटक रही, आपके घर पे भी लटक रही है। आपकी बहन बेटी के ऊपर भी आंच आने वाली है, आपके बच्चों का भविष्य खत्म होने वाला है। तो यदि हम नहीं जागे, तो हम अगर अपने धर्म को नहीं स्वीकार किया, तो हम बुरी तरह से पीटेंगे। और अगर अपने धर्म का पालन कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। इस मूल मंत्र को अपने साथ लेकर के जाना। तो आज
चूँकि हम सब ने आप सबको इतनी अच्छी बातें बताई, मैं सबका एक बार धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको